इश्क मुर्शिद की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे शिब्रा और शाहमीर की नेक्स्ट लेवल की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अंडरस्टैंडिंग तो क्या, शिब्रा शाहमीर को पसंद करना शुरू कर देगी और वो खुलेआम इजहार भी कर देगी कि फजल बख्श तुम बहुत अच्छे हो। शिब्रा का बाप हर टाइम शिब्रा के सामने फजल बख्श की तारीफ़ें करता रहता है और उसको एक मौलाई बंदा और वलीउल्लाह टाइप उसको ज़ाहिर करता है, जिसकी वजह से शिब्रा के दिल में ऑटोमेटिकली फजल बख्श के लिए मोहब्बत पैदा होगी और वो इसके साथ इजहार भी कर देगी। मगर फजल बख्श अब एक नई मुसीबत में फंस चुका है, क्योंकि वहाँ उसका बाप पॉलिटिकल बंदे के साथ डील कर चुका है और महरीन के साथ उसका रिश्ता पक्का कर चुका है। और उसका बाप बहुत ही खुश है कि मेरा बेटा तो महरीन का बहुत अच्छा दोस्त है, इसलिए उसको उसके साथ शादी करने पर कोई एतराज़ नहीं होगा और वैसे भी मेरा बेटा मेरी पसंद को तरजीह देगा। मगर उसके बाप को नहीं पता कि उसके बेटे की ज़िंदगी में चल क्या रहा है। इस वजह से शाहमीर बहुत ज़्यादा परेशान होगा और जब शिब्रा पूछेगी कि तुम क्या देख रहे हो आसमानों पर, तो वो कहेगा कि मैं आगे का जहां देख रहा हूँ। एक्चुअली वो अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहा है कि वो कैसे अपने बाप को टाले महरीन को लेकर, क्योंकि वो तो शिब्रा को पसंद करता है और बड़ी मुश्किल से अल्लाह अल्लाह करके शिब्रा भी उसके काबू में आ गई है और शिब्रा भी उसको पसंद करना शुरू हो गई। अब सारा कुछ बिल्कुल सेट हो चुका है, तो ये महरीन की मुसीबत कहाँ से आ गई? इन सब बातों की वजह से बहुत ही कंफ्यूज है और वो शिब्रा ने महसूस कर लिया कि आज फजल बख्श कहीं खोया खोया है। फजल बख्श ने जो शिब्रा की बहन के साथ किया, यानी उसकी ज़िंदगी इतनी मुश्किल थी और वो बेचारी खुदकुशी के बारे में सोच रही थी, अब उसकी ज़िंदगी इतनी स्मूथ हो गई है और शिब्रा के सारे घर वाले शिब्रा समेत इस चीज़ का क्रेडिट देते हैं फजल बख्श को कि फ़जल बख्श ने पता नहीं कौन से वजीफ़े किए और कौन से पीरों फ़कीरों के पास किया है कि उसकी बहन की ज़िंदगी में एकदम बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। लेकिन जब सारा कुछ ठीक हो जाएगा और अचानक से फजल बख्श की असलियत आ जाएगी सामने, तो शिब्रा के बाप का जो एतमाद टूटेगा फजल बख्श पर से, वो देखने के लायक होगा, क्योंकि वो उस पर अंधा एतमाद करना शुरू हो गया और उसको मौलाई बंदा और पता नहीं क्या क्या अलकाबात से नवाज रहा है। जब उसको पता चलेगा कि फजल बख्श जो है वो एक नंबर का झूठा और धोखेबाज इंसान है जिसने अपनी असलियत छुपाई और एक नया रूप धारा, तो उसका दिल टूट जाएगा और उसको धक्के मार के अपने घर से निकाल देगा। फजल बख्श तो निकल जाएगा घर से चुपके से, मगर शिब्रा का क्या होगा जिसके दिल में फजल बख्श की मोहब्बत परवान चढ़ चुकी है। जब फजल बख्श जाएगा तो वो उसे बहुत मिस करे, क्योंकि उसको आदत पड़ चुकी है फजल बख्श के साथ टाइम गुजारने की और ना चाहते हुए भी वो अपने बाप को कन्विंस करेगी कि उसकी इंटेंशंस गलत नहीं थी, उसने जो कुछ भी किया हमारी बेहतरी के लिए किया है। हाँ, उसका तरीका गलत था मगर उसकी नीयत गलत नहीं थी, क्योंकि वो मेरे साथ रहा और उसने आज तक कभी मुझे साथ मिसबिहेव नहीं किया और बहुत ही प्यार से वो आराम से एक फैमिली मेम्बर के तौर पर रहा, तो उसकी नीयत पर तो बिल्कुल भी हम शक नहीं कर सकते। वो अपने बाप को समझाने बुझाने की बहुत कोशिश करेगी, मगर उसका बाप एक असूल परस्त इंसान है। वो कहेगा कि नहीं, मैं एक झूठे बंदे पर फिर से एतमाद नहीं कर सकता। ऐसे में ये सारा मामला कौन सेट करेगा? जी हाँ, ये सारा मामला सेट करेगी शिब्रा की बहन, जो कि फजल बख्श को अपना भाई मान चुकी है और उसने भाई होने का हक भी अदा किया है और उसकी ज़िंदगी की बहुत बड़ी मुश्किल को आसान किया। इसलिए शिब्रा की बहन अपने वालिद को कहेगी कि देखें अब्बा, उसने मेरी ज़िंदगी की इतनी बड़ी मुश्किल हल की है, वो मेरे लिए एक फ़रिश्ता है, ठीक है, और मैं उसको अपना भाई भी मानती हूँ। इसलिए मैं आपको ये बात समझा रही हूँ कि शिब्रा के लिए इससे बेहतर कोई भी इंसान नहीं हो सकता। चाहे उसने झूठ का सहारा लिया हमारे घर तक आने के लिए, लेकिन उसकी नीयत बिल्कुल साफ़ थी, इसलिए आप प्लीज़ उसको माफ़ कर दें। तो फ्रेंड्स, कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आपको रिव्यू पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विजिटिंग माई वीडियोज़। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।